आज हम केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में हैं, जो यहाँ बीकानेर में है। बेर, बोईर, बेरी ऐसे कई नाम हम जानते हैं। ये है बेर का पेड़। अगर हम बीकानेर और आसपास का जो पूरा रेगिस्तान का इलाका देखें, जो थार डेजर्ट देखें, यहाँ पे जैसे पता है कि यहाँ की जलवायु बहुत एक्सट्रीम है, पानी की कमी है, बारिश कम होती है। तो इन परिस्थितियों में ऐसे पौधे जो विकट परिस्थितियों में भी अच्छा फलन दे सकते हैं, अच्छा किसान को मुनाफा दे सकते हैं, तो उनमें से एक ये बेर है, जिसको हम एरिड रीजन में फलों का राजा भी बोलते हैं। ऐसे और कौन कौन से एरिया हैं भारत में जहाँ ये आसानी से हो सकता है, बिना बहुत ज्यादा किसी पेस्टिसाइड यूज के, बिना बहुत ज्यादा देखभाल के? सर देखिए, बेर का ऐसा है कि इसमें रिसोर्सेज कम से कम चाहिए। किसान कम से कम खर्च करके इसमें ज्यादा पैदा ले सकता है। अच्छा। और जब हम खर्च कम करते हैं और पैदा होती है तो हमारा मुनाफा वैसे ही बढ़ जाता है। गोल सब बड़ा आ रहा है, एप्पल बेर जिसको कहते हैं। हाँ। लेकिन उसका स्वाद इतना, जैसे हम देसी बेरों की मानते हैं, तो स्वाद में इतना अच्छा, बड़ा साइज तो हो गया, लेकिन स्वाद जो गोला वाला जो आपने बताया उसका ज्यादा अच्छा स्वाद होता है। एप्पल बेर जो आपने बात की है वो क्या बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें पानी की मात्रा बहुत होती है, तो मीठा वो कम होता है। और मीठा ये बेर होता है, कुछ बेर पकने के बाद भी अच्छे लगते हैं, वो बिल्कुल पकने के बाद खाने लायक नहीं बचता है। वो जब तक ग्रीन है, मेच्योर है, तब तक ही वो अच्छा लगता है। जूस होने की वजह से आप एक दो फ्रूट खाओगे अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं। हमारे यहाँ लोगों को मीठा खाने की पसंद है। भारत में हम क्या है कि एसिडिक फ्रूट पसंद नहीं करते, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस ही वही है। तो वो एप्पल बेर ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उसका क्योंकि साइज बड़ा है और लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं शुरू में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में अभी हाइब्रिडेशन पे हम उसमें काम कर रहे हैं। एक तो वैरायटी कौन कौन सी है? वैरायटी का अगर चयन करना चाहे किसान, तो वैरायटी का चयन कौन सा करे सर? हमारे पास अभी 154 तरह के बेर यहाँ पे उपलब्ध है। 154 तरह के बेर यहाँ पे है। तो हम जैसे गुजरात में जाए तो वहाँ केथली ज़्यादा चलती है। केथली बेर की। इधर आए राजस्थान में, तो राजस्थान में बहुत सारी किस्में, लेकिन गोला का कंज्यूमर है ना, ग्राहक है, वो गोला को ज़्यादा पसंद करता है। पौधे की बात करें तो ये पौधे सामान्य रूप से किसानों को कहाँ मिलते हैं और कितने रुपए के पौधे मिलते हैं अगर देखा जाए? एक्चुअली हमारा संस्थान में भी जैसे हम बडिंग का काम करते हैं और पर प्लांट का रेट है, हम बडेड प्लांट देते हैं और वही प्लांट हम प्रोवाइड करवाते हैं जो कमर्शियली रूप से हम रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे हम गोला का, सेब का, उमरान का और एप्पल बेर का भी हम पौधे अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो लगाने का समय अगर बात करें तो कौन सा है सबसे अच्छा? लगाने का समय वैसे तो हम इसको सकते हैं। फ्रूटिंग की बात करते हैं तो कितने साल में फ्रूटिंग होती है इसकी? इसमें बेर में क्या है कि फ्रूटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ पौधे आपको दूसरे साल भी फल देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन This episode is sponsored by Surya Pump. Introducing Surya Power Water Pumps. Pani ka Sathi. Designed for best performance and durability for residential water needs. Highly efficient motor designed for safe working and ensures superior performance. Truly, Surya Pump is Pani ka Sathi. हमारे बीच में कृष्ण कुमार जी हैं, जो यहाँ सीनियर साइंटिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान में आपका स्वागत है। ये तो बेर देख के ही मुंह में पानी आ रहा है सर, इतना बढ़िया सुंदर सा बेर है। थार के बेर है सर। ये एक्चुअली जो बेर का पौधा है, ये हमारी जलवायु में, यहाँ की जलवायु में बहुत अच्छे से सूट होता है। अगर हम बीकानेर और आसपास का जो पूरा रेगिस्तान का इलाका देखें, जो थार डेजर्ट देखें, यहाँ पे जैसे पता है कि यहाँ की जलवायु बहुत एक्सट्रीम है, पानी की कमी है, बारिश कम होती है, जो वास्पिरेशन रेट है यहाँ का बहुत हाई है, और उसके साथ साथ विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा रहती है, और ज़मीन भी हमारी इतना अब ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, सैंडी तरह की सोइल है, जो पानी देते हैं वो पानी रुकता नहीं है ज़मीन में, और पीएच भी थोड़ा सा हाई लेवल पे रहता है। तो ऑर्गेनिक मैटर, ये सारे फैक्टर होने की वजह से जितना हम पानी देते हैं वो पौधा पानी भी उसको कम काम में ले पाता है, और जो हम पोषक तत्व पौधे को देते हैं वो भी, ये केटान एक्सचेंज कैपेसिटी कम होने की वजह से पौधा उतना भी नहीं ले पाता है। तो इन परिस्थितियों में ऐसे पौधे जो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी अच्छा फलन दे सकते हैं, अच्छा किसान को मुनाफा दे सकते हैं, तो उनमें से एक ये बेर है, जिसको हम एरिड रीजन में फलों का राजा भी बोलते हैं। अच्छा, मतलब तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ खजूर और बेर भी हो सकता है। सर ये बात करें तो राजस्थान में जैसे ये हो सकता है, राजस्थान की आपने बताई कि विपरीत परिस्थितियाँ हैं, ये ऐसे और कौन कौन से एरिया हैं जो भारत में जहाँ ये आसानी से हो सकता है, बिना बहुत ज़्यादा किसी पेस्टिसाइड यूज़ के, बिना बहुत ज़्यादा देखभाल के? सर देखिए, बेर का ऐसा है कि इसमें रिसोर्सेज कम से कम चाहिए। किसान कम से कम खर्च करके इसमें ज़्यादा पैदा ले सकता है। अच्छा। और जब हम खर्च कम करते हैं और पैदा होती है तो हमारा मुनाफा वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है, मुनाफा ज़्यादा होगा। अब इसमें जैसे हम पानी की बात करें, इस एरिया में इस बेर को लगाने से आपका, अब इसका जो फिनोलॉजी है, गर्मियों में अभी धूप
अभी फल चल रहा है, अधिकतर किस्में हैं जो अभी सारी लगभग हार्वेस्ट हो रही है। हाँ, हमारे पास यहाँ पे फरवरी लास्ट में हम अभी हम अभी जिस संस्थान में हैं वो बेर की एक्टिव नेशनल एक्टिव जर्मप्लाज्म रिपोजिटरी है। तो इसमें हमारे पास अभी 154 तरह के बेर यहाँ पे उपलब्ध है। 154 तरह के 154 तरह के बेर यहाँ पे है। उसमें से 2 बेर की किस्में इसी संस्थान ने निकाली है, थार सेविका और थार भूराज। अच्छा, तो 2 किस्में यहाँ की निकली। बाकी जो इस रीजन में हम बहुत सारी वेराइटीज़ है, 10 सेंटर भी हमारा, हम बाकी वेराइटीज़ का डस्ट टेस्टिंग भी करते हैं यहाँ पे। तो बेर का यहाँ पे मेन सेंटर है ये। वो तो इसमें आप अभी जैसे सारी लगभग वेराइटीज़ हार्वेस्ट हो रही है। ये हमारी इंस्टीट्यूट के एक रीजनल स्टेशन है गोधरा में, उस संस्थान से निकाली हुई वेराइटी है जो गोमा कीर्ति। अच्छा, ये हाँ, गोमा कीर्ति। गोमा कीर्ति ये थोड़ा सा लेट इसमें फल तैयार होता है। अब ये जैसे जाएगी, इसके बाद क्या होगा, गर्मी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे गर्मी शुरू होते ही ये सारे जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाएंगे। अब पौधे को पानी की जरूरत नहीं है। अच्छा। पूरी गर्मियों में पौधा पत्ती नीचे गिरी रहेगी और पौधा आराम से चलता मतलब रहेगा। कोई पानी की नहीं जरूरत चाहिए। नहीं। अच्छा। अब इसको हम जैसे ही गर्मियाँ थोड़ी सी एंड की तरफ मई जून के अंदर हम इसको प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग करने से क्या है कि इसमें नए नए सूट बनेंगे और उन नए सूट में फूल वृद्धि होना शुरू होगी बारिश के टाइम। जैसे जैसे बारिश शुरू हो जाएगी तो उस समय क्या है कि मौसम इसके ग्रोथ के लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि बारिश होने लगती है, नमी रहती है मर्दा में। और इसमें फूल तब आते हैं जब आपका सितंबर का महीना हो। तो ऑलरेडी क्या है कि हवा में नमी रहती है, जमीन में भी बारिश की वजह से नमी रहती है और टेम्परेचर भी कम रहता है। तो उस हिसाब से ये चलता जाता है। इसमें फूल आएंगे तभी भी इसके अनुकूल वातावरण इसको मिल जाता है। उसके बाद जब फल बनने लगता है तब हमको इसको 1 या 2 पानी की जरूरत पड़ती है। अच्छा। तो आप 2, 3, 4 पानी में, जैसे फल विकसित होते समय 2, 3, 4 पानी दो तो आपका फुल हार्वेस्ट तक पहुंच जाता है। तो और आपको कुछ चाहिए नहीं। तो इसकी जलवायु जो हमारा एरिड और सेमी एरिड रीजन है, जहाँ पानी की कमी है, उस जहाँ पे दूसरे फल पौधे, ऐसे पौधे जहाँ जिनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, उनकी बजाय ये पौधा आप लगा के कम से कम पानी में आपको कुछ ना कुछ पैदा आपको मिल जाती है। दूसरा, ये पौधा अगर ज़मीन कमज़ोर भी है, उसमें पोषक तत्व कम है, पीएच थोड़ा ज़्यादा है, उस एरिया में भी ये हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए ये क्या है कि इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे रिसोर्सेज कम है उसके लिए बहुत अच्छी फसल है ये। बहुत अच्छी जानकारी दी सर। सर, इसमें एक तो वैरायटी कौन कौन सी है, इस पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले वैरायटी का अगर चयन करना चाहे किसान, क्योंकि वो चाहता है कि अगर बेर का कोई पौधा लगे, बेर में मैं जैसा जानता हूँ कि फल तुरंत लगते हैं और वो हार्वेस्ट इतनी जल्दी हो जाता है कि वो टूटने लगते हैं, अगर किसान ना उसको तोड़े तो फिर बेकार होने लगते हैं। तो ये जो फल का लगने वाला का जो समय है वो बहुत कम होता है, सबसे बड़ी बात तो इसमें है। तो उसके लिए कौन सा, अगर व्यावसायिक बेर की खेती में आना चाहता है तो वैरायटी का चयन कौन सा करे सर? देखिए, व्यावसायिक बेर की खेती में वैरायटी में जो जिस रीजन में हम ओरचाड़ लगा रहे हैं, एक तो वो, दूसरा है कि जो कंज्यूमर है हमारा वो किस तरह का बेर पसंद करता है, उस पे भी है। तो हम जैसे गुजरात में जाएं तो वहाँ केथली ज़्यादा चलती है। केथली? केथली बेर की। इधर आए राजस्थान में तो राजस्थान में बहुत सारी किस्में, लेकिन गोला का कंज्यूमर है ना, ग्राहक है, वो गोला को ज़्यादा पसंद करता है। आम आदमी गोला खाना पसंद करता है जहाँ पे अच्छा साइज आता है। यहाँ पे हर तरह की किस्म अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन फिर भी उसको जल्दी चाहिए थोड़ा सा। जैसे फरवरी आपका एंड हो गया तो उसको जनवरी के लास्ट वीक से फल आना शुरू हो जाना चाहिए, या जनवरी के 2nd वीक से, 3rd वीक से। तो गोला हमारे जैसे सबसे पहले ही आ जाती है। अच्छा। तो लोग गोला को ज़्यादा पसंद करते हैं, उस सीजन में होती है। फिर ये क्या है कि धीरे धीरे महाशिवरात्रि के जो सीजन है उसके साथ भी चलती है ये, तो उस समय भी इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। दूसरा, ये गोल है, मीठा भी ज़्यादा है, तो इस वजह से इस रीजन में गोला को ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे उमरान जो हमारा बहुत लेट चला जाता है, मार्च के लास्ट तक चला जाता है कभी कभी। तो इवन उमरान जो उसका साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी, और यील्ड भी बहुत अच्छा है, उपज अच्छी देती है, लेकिन फिर भी लोग उसको इतना पसंद नहीं करते। सर, ये मैंने देखा है कि बड़ा गोल सब बड़ा आ रहा है, एप्पल बेर जिसको कहते हैं। लेकिन उसका स्वाद इतना, जैसे हम देसी बेरों की मानते हैं, तो स्वाद में इतना अच्छा, बड़ा साइज तो हो गया, लेकिन स्वाद जो गोला वाला जो आपने बताया उसका ज़्यादा अच्छा स्वाद होता है। देखिए, राजस्थान में 3 तरह के बेर आपको मिल जाएंगे। एक होता है जुजुपस नुमेरेरिया, जिसको हम बोलते हैं जरबेर। उसका फल बहुत छोटा होता है और अधिकतर क्या है, वो आप पूरा वेस्टर्न राजस्थान से देखे आप सेंट्रल राजस्थान तक जाओ, पूरे लगभग वो नेचर में पाया जाता है। तो उसको क्या है कि अभी लोग नेचर में हार्वेस्ट करते हैं, नेचर में उसको खाते हैं। छोटा होता है, खट्टा मीठा सा बेर होता है, बोरकुटा बनता है उसका बहुत अच्छा, तो बहुत सारे लोग उसको खाते भी है। दूसरा बेर होता है जिसको बेर बोलते हैं या बोर्डी बोल देते हैं देसी भाषा में, जिसको हम इस जो जुजुपस मोरिशियन आया ये हमारा, इसके लिए रूट स्टॉक के रूप में भी काम में लेते हैं। मूल व्रत जो नीचे हम लगाते हैं बीज से, इसके ऊपर इसकी ग्राफ्टिंग बडिंग कर देते हैं। तो वो जो बेर है वो पूरा, जहाँ थोड़ा सा उसको पानी की रिक्वायरमेंट, जैसे उसकी जड़ें होती है बहुत गहराई तक जाती है, तो वो कम पानी में भी हो जाता है। वो उसका बेर क्या है, मीडियम साइज का होता है।
अच्छा। अब आपका जैसे इसमें क्या है कि फूल और फल आने का टाइम एक जैसा रहता है, जबकि जो अपना जो जरबेर होता है उसमें थोड़ा फूल जल्दी आ जाता है और फल भी जल्दी निकल जाता है। इसमें जब फूल दिसंबर तक उसका फल खत्म हो जाता है, जबकि इनमें थोड़ा लेट आता है। जो अपना मोरिशियाना है, जो जिसको हम देसी बोडी या बेर बोलते हैं, उसका भी फल बहुत अच्छा। आप सेंट्रल राजस्थान में जाओ तो मार्केट में ट्रेड में वो चलता है। अच्छा। हाँ, और वही लोग खाते हैं और वही लोग बेचते भी हैं। ये हमारा बेर मान लो बाद में आया, जैसे चोमू एरिया में, या थोड़ा सा बाद में लगा ये, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बेर है। तो इसमें आपका जो फ्रूट का जो साइज वगैरह होता है वो थोड़ा सा इन दोनों से बड़ा होता है। अच्छा। तो इसका जो डिफरेंट एप्पल बेर की जो आपने बात की, एप्पल बेर के अब आप स्वाद में देखोगे ना, कुछ लोगों को तो जरबेर पसंद लगता है, कुछ को रोटनडीफोलिया बहुत अच्छा पसंद आता है, और बहुत कम लोग होते हैं जो जहाँ बड़े शहरों में यहाँ पे ये बेर ज़्यादा पसंद आता है। आजकल गाँव में भी ये बड़ा बेर थोड़ा साइज होने की वजह से लोग पसंद करते हैं इसको। एप्पल बेर जो आपने बात की है वो क्या बहुत बड़ा हो जाता है, और उसमें पानी की मात्रा बहुत होती है, तो मीठा वो कम होता है। और मीठा ये बेर होता है, कुछ बेर पकने के बाद भी अच्छे लगते हैं, वो बिल्कुल पकने के बाद खाने लायक ही नहीं बचता है। वो जब तक ग्रीन है, मेच्योर है, तब तक ही वो अच्छा लगता है। जूस होने की वजह से आप 1-2 फ्रूट खाओगे अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं। हमारे यहाँ लोगों को मीठा खाने की पसंद है, भारत में हम क्या है कि एसिडिक फ्रूट पसंद नहीं करते, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस ही वही है। तो वो एप्पल बेर ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उसका क्योंकि साइज बड़ा है और लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं शुरू में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में अभी हाइब्रिडेशन पे हम उसमें काम कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ है कि उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसमें से जो साइज़ है उस साइज़ को हम ब्रीडिंग को यूज़ करते हुए कैसे अपने जो पुरानी वेराइटीज़ है उसमें हम उसको इंटीग्रेट करके और एक नई ऐसी किस्म निकालें जिसका फ्रूट भी बड़ा हो और उसका साइज़ भी अच्छा हो। सर पौधे की बात करें तो ये पौधे सामान्य रूप से किसानों को कहाँ मिलते हैं और कितने रुपए के पौधे मिलते हैं अगर देखा जाए तो? ये एक्चुअली हमारा संस्थान में भी जैसे हम बडिंग का काम करते हैं, और अगस्त के महीने में यहाँ पौधे हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगस्त में हमारा पर प्लांट का रेट है 30 रुपीज़, हम बडेड प्लांट देते हैं, और वही प्लांट हम प्रोवाइड करवाते हैं जो कमर्शियली रूप से हम रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे हम गोला का, सेब का, उमरान का और एप्पल बेर का भी हम पौधे अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। 30 रुपये प्रति पौधा। 30 रुपये प्रति पौधा। अभी हमारा जैसे एक वैरायटी इलायची की है, वो उसका फल थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन स्वाद उसका बहुत अच्छा होता है। इलायची? हाँ, इलायची। आपको मैं अभी हम चलेंगे उधर, टेस्ट भी कराएंगे। वो मुंह में मेल्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा। तो उसका टाइम लेके उसको आदमी खाए तो अच्छा लगता है। उसका भी अभी क्या है कि डिमांड बहुत अच्छी है, तो उसके भी हम अभी पौधे तैयार करके फार्मर को अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। मार्केट में डिमांड उसका। लगाने का समय अगर बात करें तो कौन सा है सबसे अच्छा? लगाने का समय वैसे तो हम इसको फरवरी में भी लगा सकते हैं, और बारिश का तो सबसे अच्छा मौसम है ये, क्योंकि लेकिन जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ फरवरी में लगाया जा सकता है, मार्च तक भी लगाया जा सकता है। लेकिन जहाँ थोड़ी सी पानी की व्यवस्था कम है तो जुलाई अगस्त का महीना सबसे बेस्ट है। और अगस्त का महीना पानी हो तो हम तो ये भी कहते हैं पानी हो, फिर सारी व्यवस्थाएं हो, फिर भी जो पौधा आपका जुलाई अगस्त में लगा है वो अच्छा सक्सेस देता है, अच्छे इस तरीके से इस्टेब्लिश होता है। मौसम में क्या है कि मौसम के साथ वो बढ़ता है, बारिश का समय रहता है तो पौधा अच्छा बैठता है। हाँ, अगर इसको देखें तो लगा लिया किसान। अब फ्रूटिंग की बात करते हैं तो कितने साल में फ्रूटिंग होती है इसकी? इसमें बेर में क्या है कि फ्रूटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ पौधे आपको दूसरे साल भी फल देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरू में क्या 1-2 साल तो बिल्कुल नगण्य से फल लगते हैं। कुछ फल लग गए, लॉन्ग जुवेनाइल फेज नहीं, अगर आप बडेड प्लांट लगाते हो सीड से लगाओगे तो ज़्यादा लंबा जुवेनाइल पीरियड होता है, लेकिन तीसरे चौथे साल से आपको अच्छा खासा उसका यील्ड मिलना शुरू हो जाता है। और वो आपको लंबे 15, 20, 25 साल तक अगर आपने अच्छा मैनेज किया तो 30 साल तक वो आपको फल दे सकता है। अच्छा। सर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन होता है वो सरस्वती पूजा से लेकर महाशिवरात्रि तक। बेर लोग बोलते हैं कि कई जगह पूजा के बाद ही लोग खाते हैं, और शिवरात्रि में मैंने देखा तो ये बेर तो कंपलसरी है, तो इस समय ज़रा कंजप्शन ज़्यादा होती है। तो किसानों को प्रूनिंग करते समय ऐसी क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि ठीक इसी समय अच्छे से हार्वेस्ट हो, लोगों को सही रेट मिले इसका? ये सबसे पहले है कि कम से कम हमारे जो बेर का ओरचार जब भी हम प्लान करें, कोई भी किसान अगर बेर का ओरचार लगाना चाहे तो 3-4 किस्में ज़रूर लगाएं। हाँ। जैसे ऐसा नहीं भाई एक गोला किस्म लगा दिया आपने, अब आपका हार्वेस्ट जो विंडो है वो 15-20 दिन में नैरो हो जाएगा। तो हार्वेस्ट विंडो को बढ़ाने के लिए क्या है कि एक किस्म का आपका फल काम में आ गया तो दूसरी किस्म तैयार हो जाएगी और फिर तीसरी किस्म तैयार हो जाए। 2-3 किस्में लगाओगे तो आपका जो मार्केट का विंडो है, हार्वेस्ट का विंडो है, वो लगभग 1 महीना बढ़ जाएगा। तो 1 महीने के विंडो में आपको कंज्यूमर मिलता रहता है इस समय। और दूसरा अब एक इसमें चीज़ है कि भाई हम पोलिनेशन का इसमें अगर एक किस्म हम इसमें लगाते हैं तो इसमें क्या है कि पोलिनेशन प्रॉपर नहीं होता है,
सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी होती है। तो आपने लंबे एरिया में एक ही वैरायटी लगा दी तो आपका फ्रूट सेट है वो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा। तो इसके लिए हमको क्या है कि 2-3 वैरायटीज को एक साथ लगाना पड़ता है। तो आपके दोनों पर्पज इसमें सोल्व हो जाएंगे कि एक तो आपका फ्रूट सेट भी अच्छा हो जाएगा, एक आपका मार्केट का जो हार्वेस्ट विंडो है मार्केट के लिए वो भी बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा। तो 2-3 वैरायटी जिस एरिया के लिए है, जैसे इस एरिया के लिए हम गोला, सेब, आप उमरान 3 वैरायटी आप एक साथ लगा सकते हो। तो जिस एरिया हमारे अभी जो थार सेविका, थार बोरा बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा। तो हम वो भी कह रहे हैं भी आप इसको भी लगाओ। तो थार सेविका हमारे लगभग गोला के आसपास ही आती है, थोड़ा बोरा थोड़ा लेट हो जाता है। तो हमारी गोमा कीर्ति है वो जैसे अभी आपने देखा सारी हार्वेस्ट हो गई। अभी मार्केट में किसी को फ्रूट चाहिए तो आपके लिए ये सबसे अच्छी वैरायटी है। अभी उमरान भी आया नहीं है। अच्छा। अभी उमरान को भी आने में टाइम है। पूरा लदा हुआ है ये तो ये आप बहुत अच्छा है, इसका फर्मनेस भी अच्छा सर। है। ये जो झुक जाता है इतना, क्योंकि लदने के बाद ये पूरा, तो इसको ऐसे ही रखना चाहिए या कुछ उठाना है क्या? ये इसी के लिए जो झुक जाता है, इसमें जो बेर में क्या है कि एक तो टूटने की दिक्कत रहती है कि भाई बेर का लोड ज़्यादा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के ट्रेनिंग सिस्टम इसमें डेवलप किए। एक तो वाई शेप में, और एक एस्पेलियर सिस्टम, और एक टी शेप्ड सिस्टम। अच्छा। अब वाई शेप जो हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें क्या है कि हम इन ब्रांचेस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। जैसे अभी हम इसको काटेंगे, अब इसमें जब हम ब्रांच को काटते हैं तो काटने के बाद क्या नीचे से नई शाखा निकलती है। कहीं लगा होगा सर, दिखा सकते हैं वाई शेप का? अभी हम वाई शेप का भी उसमें दिखाएंगे। ये हमारा जैसे टी शेप का लगा हुआ, तो इसमें जैसे जहाँ से हमने हेड बेक किया ना, हाँ, वो टीप शेप लगा हुआ है। हाँ, वो टी शेप लगा हुआ है। हाँ। ये हमारा स्पाइलर सिस्टम का, अभी हम आपको उधर चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे वो। जी जी। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ से हमने काटा उसके नीचे हम जैसे 1-1.5 फीट जगह छोड़ के काटते हैं तो वहाँ से बड निकलते हैं, वहीं से नया सूट निकलता है। अब ये पूरा नहीं देखेंगे, ये इस साल की ग्रोथ है पूरी। अच्छा, ये वाला? हाँ, पूरा वहाँ से यहाँ तक का ये इस साल का है। अच्छा। तो इसी साल ये बढ़ता है और इसी साल इस पे ये फल लगा है। हाँ। क्योंकि ये पुरानी बड से निकला है तो हम इसको बोलते हैं हमारी जो वैज्ञानिक भाषा में प्रोलेप्टिक शाखा। अच्छा। और ये जो निकली है वो सबको हम इसी साल ये निकले हैं तो इसको हम सेलेप्टिक शाखा बोलते हैं। तो इस पे देखो आप, इसी पे फल लगता है। तो इसको काटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना हम काटेंगे उतने ही ये ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, उसी से ये प्रून होता है। तो अभी ये पूरा होने के बाद हार्वेस्ट करते हैं, फिर उसका जब प्रूनिंग करते हो तो इसी को कट कर देंगे। हाँ, वापस अब इसको हम कट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका ये जो फ्रूटिंग एरिया है वो बढ़ता रहता है। बढ़ जाएगा। अब इसमें जैसे अभी लोड बढ़ जाता है, कई बार क्या कुछ किस्में होती है जो 3-3, 4-4 मीटर तक बढ़ जाती है काटने के बाद। तो उनमें क्या है कि कई बार वीकनेस आ जाती है, लोड की वजह से ब्रांच टूटने लगती है। तो उसमें फिर क्या है कि सपोर्ट करना इसको ज़रूरी होता है। अच्छा। तो ये जो सिस्टम है इसको सपोर्ट भी करता है, प्लस इसमें हार्वेस्टिंग भी आसान है। आप नीचे से आराम से इन सिस्टम में नीचे से खड़े होकर अच्छा, लगभग 70% काम का हम सारा कुछ नीचे से ही कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सिस्टम में ये भी आसानी है सर। अभी इसमें पेड़ से हमको फल तोड़ना तो बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल लेकिन यही अगर नॉर्मल तरीके से ट्रेन किया हुआ पौधा होता तो इतनी आसानी से इसमें फल नहीं टूटता। सर, क्या बात ध्यान में रखनी, जैसे फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत सारे हमने देखा अलग अलग फ्रूट्स में होता है, इसमें कोई पेस्ट डिजीज या आने के क्या चांसेस रहते हैं इसमें? इसमें बेसिकली वही जो आपने फ्रूट फ्लाई की बात की, एक स्टोन विविल होता है जो स्टोन के अंदर चला जाता है। अच्छा। इन्फेक्शन करके। तो यहाँ पे स्टोन विविल का ज़्यादा इश्यू है। अच्छा। फ्रूट फ्लाई का उतना नहीं है। तो स्टोन विविल के लिए एक प्रिवेंटिव स्प्रे हमारा होता है। तो वो एक रिकमेंडेड स्प्रे, प्रिवेंटिव स्प्रे इंसेक्टिसाइड का हम करते हैं। अगर समय पे अगर हम वो स्प्रे कर दें तो लगभग हमारा 80-90% जो फल है वो स्टोन विविल के अटैक से बच जाता है। अच्छा। और जो इवन कई बार क्या अटैक हो भी जाता है, कुछ फलों में हो भी गया, वो जल्दी पक जाता है। तो हमको पता चल जाता है क्योंकि जैसे ही वो अटैक करेगा, बीज पे जाके जैसे ही अटैक करेगा तो फल को ऐसा पता लगेगा कि मेरे को स्ट्रेस में आ गया हूँ मैं। अच्छा। तो वो फल क्या है कि जल्दी जल्दी खुद को तैयार करने की कोशिश करता है। तो जल्दी बड़ा भी हो जाएगा वो, और जल्दी ऐसा लगेगा जैसे पक गया हो। बाकी सारे फल छोटे दिखेंगे और वो पका हुआ दिखेगा। तो उसको हम पहचान भी सकते हैं, उसको हम टाइम पे तोड़ के हटा भी सकते हैं। अच्छा। उस वजह से तो बाकी बचाओ आपका जो फल है वो सारा सेफ होगा। और स्टोन विविल का ऐसा है कि ऊपर से मान लो आप लोकल कंजप्शन में ऐसा है वो फल खा भी सकते हो। अच्छा। क्योंकि जो कीड़ा होता है वो बीज, आपका जो अंदर जो बीज है ना वो उसको खाता है। अच्छा। तो अपना स्टोन के अंदर है वो। हाँ, तो हम खाते समय मुंह में नहीं आता है वो। पल्प को कोई नुकसान नहीं, पल्प को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो उस वजह से वो, लेकिन वो एक ही है तो उसका एक प्रिवेंटिव स्प्रे करके बचा जा सकता है। एक बात और, जैसे खजूर में मैंने पूछा था, अगर किसान इस पे मल्टी क्रॉपिंग लेना चाहता है तो डिस्टेंस क्या रहना चाहिए और बीच बीच में क्या ले सकता है? वो कन्वेंशियल जो हम नॉर्मल खेती करते हैं उसमें क्या है कि 6x6 पे हम बेड लगाते हैं। और उससे क्या आपका लगभग 278 प्लांट 1 हेक्टेयर के अंदर हमारा आ जाता है। और अभी हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हमने अलग अलग सिस्टम भी डेवलप किए, बेर बेस्ड
ऑर्चार्ड प्लांटिंग सिस्टम है, हमारे बेर बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम मॉडल है कुछ। उसमें क्या होता है कि बेर को अलग अलग स्पेसिंग पे लगाया हुआ है। इसमें एक बेर 16 मीटर पे भी लगाया हुआ, 8 मीटर पे भी लगाया ये जो हुआ अभी है। आपने लगाया है कितने में? ये 6 मीटर पे है। अच्छा। हाँ, तो इसमें बीच में क्या है कि ये बीच का स्पेस है और यहाँ पौधे से पौधे की दूरी कम कर दी क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम है। हाँ। तो आपका ये पौधे से पौधे अच्छा, की ये दूरी- जो टी हाँ, लगाया आप बता रहे हाँ, थे। ये टी लगाया हुआ है। अच्छा। तो ये इस पे क्या है कि पौधा सपोर्ट है, इसके वायर भी लगा है, तो इससे क्या है कि ब्रांचेस नीचे नहीं है। आप देखो सारी ब्रांचेस ऊपर की तरफ ऊपर है, है, हाँ। ग्राउंड पे टच नहीं हो रही है। जैसे उसमें टच था, हाँ, इसमें नहीं उसमें है। टच कर रही है, उसमें नहीं। वो एस्पाइलर सिस्टम है। उसमें क्या है कि 2 वायर के सपोर्ट में 2 ब्रांचेस जा रही है आर्म की तरह। आप देखेंगे ना, एक शाखा इधर है, एक शाखा इधर है, बिल्कुल। तो वो ऐसे ऐसे चल रहा है और ये पूरा टी पे है। अब इसमें देखिए पूरा ये ऊपर की तरफ, ये वैरायटी पूरा हार्वेस्ट हो गई, लेकिन ये ब्रांचेस सब ऊपर है। तो आप अच्छा। देखेंगे इसमें कोई भी ब्रांच टूटी नहीं है, वाह। सारी ऊपर की तरफ ही है। और इससे फ्रूट भी बर्बाद कम होता है। हाँ, तो उसमें जैसे डिफरेंट हम इंटरक्रॉप में क्या लेना चाहते हैं उस हिसाब से चलता है। जैसे सर्दियों में ये क्या है कि जैसे हमारा फ्रूट डेवलपमेंट का टाइम है इसका सर्दियों में, तो इसको थोड़ा बहुत पानी की जरूरत सर्दियों में पड़ती है। तो आप सर्दियों वाली क्रॉप इसके साथ ले सकते हो। रबी सीजन में चाहे आप कोई सब्जी लो, चाहे बाकी कोई सीरियल या पल्स लो, तो वो आप बीच में इसकी खेती कर सकते हो। तो वो एडिशनल आपको उसका फ़ायदा भी हो जाएगा और इसको भी जितना मॉइस्चर चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे हमारा रोटनडीफोलिया का जैसे मैंने आपको बताया था, वो सारा ही हमारे जो गेहूं के फील्ड है, जौ के फील्ड है, राजस्थान में जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे खेतों के अंदर ही है। और जब हम रबी सीजन में क्रॉप लेते हैं तभी वो अच्छी फलन देता है। अच्छा। थोड़ा सा मॉइस्चर उसको भी चाहिए, तो इससे ये दोनों क्रॉप के लिए विन विन सी सिचुएशन होती है। दूसरा इतना क्या है, शेडिंग का इफेक्ट नहीं है। अच्छा। आप नीचे कोई भी फसल लगाओगे तो उसमें इतनी ज़्यादा छाया, इसकी कैनोपी इतनी डेंस नहीं है, अच्छा। तो वो क्रॉप ज़्यादा इससे प्रभावित होती है। हल्दी वगैरह भी आराम से इसमें ले सकते हैं क्योंकि उनको भी वो छायेदार उसमें हाँ, भी अगर हो सकता है। एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सर ये कौन सी वैरायटी है? ये बेर की रश्मि वैरायटी है सर। रश्मि। हाँ, रश्मि नाम से अच्छा। आती है। ये एक्चुअली क्या मिड सीजन में तैयार होती है, हम्म। लेकिन आप इसका टेस्ट देखिए, इस सीजन में ये भी बहुत अच्छी आती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। आप इसको टेस्ट करेंगे, चाहे थोड़ा सा अगर कच्चा हो तभी भी अच्छा लगता है और थोड़ा पक भी जाए ना तो भी ये अच्छा लगता है। कुछ किस्में होती है जो पकने के बाद उसका स्वाद थोड़ा सा बिगड़ जाता है, लेकिन इसका एक उसमें ओ फ्लेवर आने लगता है, लेकिन इस वैरायटी में आप देखेंगे कोई ओ फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये पकने के बाद भी इसका टेस्ट इसका बहुत अच्छा रहता है। ये मैं देख रहा हूँ बहुत पुराना पेड़ है। हाँ। ये लगभग कितने साल का होगा ये एक्चुअली सर जो हमारा ब्लॉक है ये पूरा जर्मप्लाज का ब्लॉक है। जब हम शुरू में जब भी अलग अलग तरह से जहाँ से हमने जर्मप्लाज कलेक्ट किया था तो इसमें लगाया था, तो ये लगभग 25 साल पुराना अभी ये पौधा है। अच्छा। और अभी हम पूरे इस जर्मप्लाज ब्लॉक जो हमारे 154 जर्मप्लाज इस पूरे ब्लॉक में है अलग अलग तरह के, उसको अभी हम नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं पूरे। तो इनके नए पौधे बना के हम नई जगह इसको लेके जाएंगे ताकि लंबे टाइम तक फिर ये रिवाइव हो सके। 154 तरह के बेर के जर्मप्लाज्म यानी बेर की वैरायटी है यहाँ पे जो अलग अलग हम देख रहे हैं। एक बहुत अच्छी वैरायटी मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी अभी जिक्र किया, जैसे ये रश्मि प्लांट का बताया, एक छोटा सा जिसको इलायची बेर अभी अभी बताया था सर ने कि इलायची फ्लेवर है, और मैंने वो टेस्ट भी किया, बड़ा बहुत अच्छा पौधा है। ये है शायद ये, हाँ ये देखिए कितने, देखिए नीचे गिरा हुआ है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। अभी ये तैयार हो रहा है, इसमें देखिए आप फ्रूटिंग वगैरह। अभी ये देखिए सर, अभी ये क्या है, कुछ इसमें बीच में कुछ फ्रूट बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल इससे थोड़ा सा बड़ा साइज हो रहा है अभी। अच्छा। हाँ, तो ये छोटे साइज का है बाकी किस्मों के मुकाबले। अच्छा। जितना हम मुरई शरा में देखते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी वैरायटी है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। इवन जो भी आते हैं इसको अच्छा खाते हैं, मुंह में बहुत अच्छा मेल्ट होता है। छोटे हैं ये। हाँ। और स्वाद भी इतना बढ़िया है इसका, स्वाद बहुत जबरदस्त है इसका सर। आप खा के देखिए, मुंह में कितना अच्छे से ये मेल्ट होता है। ये देखिए सर, ये बहुत अच्छी एक वैरायटी है। इसका कई जगह मार्केट वैल्यू भी अच्छा मिल रहा है। एप्पल बेर नहीं, इलायची बेर। इसको आप धीरे धीरे खाते रहिए। हाँ। तो कुछ लोग हैं जो केवल इसको बहुत पसंद करते हैं, तो उनको बहुत लाइक आता है। टेस्ट भी बहुत अच्छा है सर इसका। तो इसका यील्ड भी अच्छा है और ग्रोथ भी जो जीनोटाइप है बहुत विग्रस टाइप का जीनोटाइप है। भाई मैंने तो आज तक इतनी सारी वैरायटी बेर की तो देखी नहीं है ना, खाई है। आज खूब स्वाद आ रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है, अलग अलग कलरफुल और साइज़ के भी अलग अलग। तो ये हर तरह का साइज, शेप भी अलग मिलेगा आपको। कुछ गोल मिलेंगे, कुछ लंबे मिलेंगे, बहुत अलग अलग शेप के भी है। सर एक बात और, लगभग किसान को ये बेर लगाना चाहिए, कितना ज़रूरी है और क्यों? अगर वो कहते हैं कि सीरियल क्रॉप और बाकी
हॉर्टिकल्चर में बात करें तो बागवानी में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो व्यक्ति लगाता है, लेकिन बहुत देखभाल चाहिए होता है। इसमें पहली बात जो आपने बताया, बहुत केयर की ज़रूरत नहीं है, कम पानी कम देखभाल में भी ये हो सकता है। इसमें अगर देखें अन्य जो फसल है या अन्य पौधा है उसके मुकाबले आमदनी की अगर तुलना करें तो कितना लाभदायक है? देखिए सर, जो बेर का हमने जैसे पहले भी चर्चा की इस पर कि ये पौधा ऐसा लो मेंटेनेंस प्लांट है और आपकी एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो हमारे रिसोर्स पूर फार्मर है या कोई भी ग्रोवर है जो केवल सीरियल क्रॉप लगाता है या बाकी क्रॉप, आपको हर खेत पे 2-2, 3-3 पौधे तो कम से कम लगाने ही चाहिए ताकि सीजन में वो खा सके और उनके बच्चे भी खा सके। अलग अलग किस्में भी लगा सकते हैं। रोटनडीफोलिया लगभग पहले भी खेतों में होता है, तो लोगों को एक न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होती है। ये प्लांट अगर आप मान लो अपने फील्ड का छोटा सा एरिया, आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन में ही आप ये लगाते हो, अगर कमर्शियल नहीं कर रहे हो, लोकल मार्केट के हिसाब से ही करते हो, तो इसमें आपको चाहिए कुछ नहीं ज़्यादा। एक पौधा आपको परचेज करना है, पौधे का मिनिमम कॉस्ट होता है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। फसल के बीच में भी लगा सकते हो थोड़ा बहुत, अगर आप कम पौधे लगा रहे हो, एक पूरा लाइन बीच में एक खेत में बीच में बॉर्डर भी लगा सकते हो, या एक पूरे खेत के बीच में लगा सकते हो एक लाइन। बाढ़ तो लगा ही सकते हैं कि बाढ़ के कांटो और वो सबसे बिल्कुल। तो इसके लिए क्या है कि बहुत और पूरा कमर्शियल एरिया जहाँ पे दूसरी क्रॉप नहीं हो सकती वहाँ पे ये हो जाती है। सर न्यूट्रिशन की देखिए अगर बात करें, जैसे आपने बताया, ये कितना मतलब स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है अगर बेर की बात करें तो कुछ ऐसा? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको अगर एप्पल की उपमा दी गई है थार के, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से दी गई है। अच्छा। बहुत सारे इसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर की जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो हमारा हिडन हंगर है किसान, स्पेशली जो गरीब तबका है, तो उसके लिए ये सबसे सस्ता सोर्स है। बहुत अच्छा। आपके बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स आपको इससे मिल जाते हैं। लगभग डेंस है, मिनरल्स और विटामिन्स दोनों में डेंस है, और इसीलिए इसको हम थार का सेब भी कहते हैं। तो ये उसके लिए फ़ायदे का सौदा है। किसान अगर इसको लगाता है अपने खेत में, अगर मान लो 1 हेक्टेयर में भी वो ओरचाड़ में लगाता है, आप नॉर्मल से नॉर्मल पौधा भी 70 किलो फल, तो 70 से लेके 1 क्विंटल तक फल दे सकता है अगर अच्छा मैनेजमेंट है। एक पौधा। और इनिशियल स्टेज पे वो मान लो 4-5 साल से 10, 15, 20 किलो बेर देना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन हम 50 किलो भी हम लेके चले और 30 रुपये किलो भी बिकता है, तो 1500 रुपये का एक पौधा आपको, उसमें आपका खर्चा वगैरह भी देख लो, एटलीस्ट 500 रुपये आपको फार्मर ये निकाल के दे सकता है पौधा। और 1 हेक्टेयर में 278 तक प्लांट्स आ सकते हैं, तो 1.25 लाख तो आपको बिना किसी एडिशनल खर्चा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो किसान आराम से इसको कर सकता है। और बिना किसी ज़्यादा कम देखभाल में, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे रिसोर्सेज डिफिसिट है। सर एक जो बेर की खेती में आना चाहेंगे ऐसे किसानों को आप क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो पौधे में बड़ा कन्फ्यूजन आता है, कई बार बोलते हैं कि ये है लेकिन पौधा वो होता नहीं है, पौधे को लेकर। बेर की खेती में आने के लिए सबसे जल्दबाजी नहीं करनी है। पहला आप अपने जो भी एरिया में एक्सपर्ट है उनसे बात करें, और अपने रीजन की जो सबसे अच्छी वेराइटीज़ है उनसे पूछें कि हमारे इस एरिया में कौन सी 2-3 अच्छी वेराइटीज़ हो सकती है। अच्छा। उनसे पूरा कंसल्ट करके उन 2-3 वेराइटीज़ को पहले आइडेंटिफाई कर ले कि हमको वेराइटीज़ लगानी कौन सी है। आपने एक बार ये श्योर कर लिया कि मेरे को ये वेराइटीज़ यहाँ लगानी है, उसके बाद आपको ये पता करना है कि इनका जेन्युइन प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा। सोर्स बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको पौधे उसमें अच्छे ना मिले। पौधा केवल ऐसा नहीं है कि वेराइटी का ही हो, पौधा हेल्दी भी होना चाहिए हो। तो आप कोई भी सर्टिफाइड नर्सरी है, हमारा जैसे कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके पौधे तैयार करती हो, कहीं से आपके अपने कृषि विज्ञान केंद्र या जो स्टेट गवर्नमेंट के आपके ऑफिस है AOAA के, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि इसके पौधे हमको कहाँ से मिल सकते हैं। वहाँ से आप प्लांट लेने के साथ साथ उनसे पूरी जानकारी लें। अच्छा। पौधा कब लेना है, कैसे लाना है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इसमें मैटर करती है। मेल फीमेल का भी रहता है? नहीं, इसमें कोई मेल फीमेल का इशू नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें जो फूल आता है, ये खुद के फूल से कई बार खुद को फर्टाइल नहीं कर सकता, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है। आप एक वेराइटी लगाते हो तो इसमें कई बार फल कम बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें इसको 2 चाहिए क्रॉस पोलिनेशन के लिए, कोई और भी पोलन का सोर्स चाहिए होता है। इसलिए हम 2-3 किस्में जितना हम मिक्स करते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो एटलीस्ट जैसे हम एक कमर्शियल गोला की बात करते हैं, 80% एरिया गोला में दे दिया, 10-20% एरिया बाकी वेराइटी उसमें ऐड करनी चाहिए। और अगर उसको डाइवर्सिफाइड करना है अपने को, तो उसमें 2-3-4 वेराइटीज एक साथ लगानी तो ज़्यादा और अच्छा है। इससे आपका फर्टिलाइजेशन भी अच्छा होता है, प्लस आपको मार्केट भी लंबा मिल जाता है, तो वो आपको फ़ायदा हो सकता है। कभी कभी क्या महाशिवरात्रि से पहले गोला खत्म हो गया आपका, जबकि मेन बेर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो मौसम पे भी होता है, मौसम की वजह से 10-15 दिन फल पहले भी तैयार हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या मार्केट को देखते हो, 2-3 किस्में एक साथ लगा सकते हो। सेब भी बहुत अच्छी किस्म आती है हमारा यहाँ पे, थार सेविका हमने बताया बहुत अच्छी किस्म है थार सेविका। कितनी डिमांड रहती है सर ये एप्पल ये बेर की, मतलब किसान लेते हैं यहाँ से आकर के?
हाँ, पौधे बहुत, हम जितने भी पौधे बनाते हैं लगभग हमारे सारे पौधे बिकते हैं। और हम शॉर्ट में रहते हैं, इतने पौधे हम बना नहीं पाते हैं जितना डिमांड है। अच्छा। तो डिमांड हर साल होती है। कौन सी वैरायटी अधिकतर लोग ले जाते हैं? अधिकतर अभी भी जो है डिमांड गोला की ज़्यादा है। गोला की ज़्यादा हाँ। है। और लेकिन अब लोग डाइवर्ट होने लगे हैं। जैसे अभी आपने इलायची की बात की, जहाँ पे जितने भी लोग जो सही पीक सीजन पे आके इलायची को खाए, वो इलायची के पौधे भी मांगते हैं। तो हम एप्पल बेर की भी डिमांड अभी रिसेंटली बढ़ी है। लोग अभी एप्पल उनका भी गया है क्योंकि साइज़ उसको अट्रैक्ट करता है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ी है, उसका भी अभी चल रहा है। उसके साथ साथ हम उमरान के भी पौधे देते हैं, लेकिन उनके मुकाबले इनकी थोड़ी सी डिमांड कम है। तो हमारी जो थार सेविका, थार बुबराज, हम दोनों किस्में बहुत अच्छी, तो उनको हम प्रमोट कर रहे हैं किसानों को कि आप गोला के साथ साथ इनको भी लगाएं। रेगिस्तान में एप्पल, रेगिस्तान में इलायची भी हो रही है, रेगिस्तान में ये नारंगी रंग का बेर भी हो रहा है। तो ये एक यूनिक तकनीक है, सब जानते हैं। ये हमारी परंपरागत जो हॉर्टिकल्चर सिस्टम है, जो हम पहले से ही बागवानी की तरफ जो लोग काम करते हैं, या परंपरागत रूप से ऐसे वृक्ष हैं जो हमारे पोषण का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आजकल हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, उसमें बहुत भूमिका, एक बड़ी भूमिका इन पौधों की है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, हम बीकानेर में ऐसे ही 154 तरह की वैरायटीज़ के दर्शन किए हैं और न केवल देखे हैं बल्कि इसका स्वाद भी चखा है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे पौधे से हमको परिचित कराने के लिए, हमारे दर्शकों से परिचित कराने के लिए। और जिन भी किसान भाई बहनों को जिनको ये वैरायटीज़ चाहिए, बीकानेर आकर के इस इंस्टीट्यूट से या डॉक्टर साहब ने जहाँ बताया वहाँ से भी आप सही पौधों का चुनाव करके यहाँ से आप लें और एक अपनी पोषण की सुरक्षा करें, अपनी इनकम की भी सुरक्षा करें।